हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। बाकी दिनों के ठीक विपरीत ठंड के बढ़ते कहर के मद्देनजर आज सुबह सुबह एक बड़ा विचित्र सा निर्णय हमें लेना पड़ा, जिसके तहत व्यायाम आदि क्रियाओं से कुछ समय का आराम लेने का निर्णय पारित हुआ। अतः स्नान आदि ग्रहण कर होती है दिन की शुरुआत। खुद को पूर्णतः भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर हम आरंभ करते हैं अपनी दिनचर्या को, जिसका कि एक अत्यंत अहम भाग है अस्पताल से जुड़े हुए सभी कार्य, जिनको महत्व प्रदान करते हुए सबसे पहले समय अनुसार अपना अस्पताल हम खोल देते हैं। इसके बाद बारी थी भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि खास तौर पर सर्द ऋतु के इन महीनों में भूख का वेग संभाल पाना अति कठिन सा हो जाता है और फिर एक के बाद एक मरीज आने लगते हैं, जिस कारण ये कार्य और भी कठिन हो जाता है। सुबह के भोजन हेतु हम ग्रहण करने वाले थे कुछ कच्ची व उबली हुई सब्जियों का, जो कि उत्तम स्वास्थ्यवर्धक हैं। अतः जल्दी से इन सभी सब्जियों को काट कर अच्छे से धो लेते हैं, वह पकने के लिए रख देते हैं अपने स्टीमर में, जो कि भोजन पकाने में ज़्यादा समय नहीं लेता है। तब तक कुछ कच्ची सब्जियां खाकर हम आरंभ कर देते हैं मरीजों से परामर्श का सिलसिला, जो अक्सर काफ़ी थका देने वाला अनुभव रहता है। मरीजों के बीच ही थोड़ा समय जैसे ही हमें मिलता है, हम आरंभ कर देते हैं फोन पर परामर्श भी। तब तक हमारे महानुभाव मोहित ने भी अपना बिस्तर व आलस्य रूपी दानव दोनों का त्याग कर दिया था और सुबह की शुरुआत करने जा रहा था चाय की चुस्कियों से। अब हम इतना बोलते बोलते काफी थकावट का वेग महसूस करने लगे थे, अतः निर्णय बना थोड़ी सी अदरक वाली चाय ग्रहण करने का, जो कि अक्सर बिना मीठे के ही हम पीते हैं। अब फोन पर परामर्श लगभग खत्म हो चुके थे, अतः दवाइयां बनवाकर बंधवाने का कार्यक्रम जोरों पर था, जिसके तहत सभी काम आशीष बड़ी बखूबी कर लेता है। इसके बाद वैसे तो बारी आती है अस्पताल बंद कर कुछ देर सुस्ताने की, किंतु आज इसमें भी कुछ बदलाव थे। हमें जाना था हमारी प्यारी बहन के अस्पताल, क्योंकि वो उसमें कुछ बदलाव करने में जुटे हुए थे, जिसके लिए उन्हें कुछ सलाह मशवरा आदि हमसे चाहिए था। अतः उनके साथ ही उनके वाहन में सवार होकर निकल पड़ते हैं अस्पताल की तरफ, जहां संदीप एक बड़ी सी मुस्कान की चमकान लिए हमारा स्वागत करता है। अब यहाँ तो ढेरों फेरबदल इन लोगों ने पहले ही करवा दिए थे, जिस कारण पूरी जगह काफी अस्त व्यस्त सी हो गई थी। अपने अस्पताल का दायरा भी ये लोग कुछ बढ़ाना चाहते थे, जिसके तहत इन्होंने नीचे भी काम आरंभ करवा दिया था। अब इतने अस्त व्यस्त माहौल में दिमाग व्याकुलता के चरम शिखर पर पहुंच जाता है, अतः हम निर्णय लेते हैं कि पैदल यात्रा करते हुए ही घर वापसी करेंगे। ठंड का वेग इतने चरम पर होने के बावजूद सड़कों पर दिखती है भीड़ काफी असामान्य सी बात हमें लगती है, और इन्हीं कुछ व्यथाओं के बीच हम आ पहुंचते हैं वापस अपने घर। अब कुछ देर व्यतीत करते हैं सुस्ताते हुए, जिसके बाद घर आ पहुंचते हैं प्रिय मोहित नयन जी, जिन्हें काफी सारा सामान हमारे यहाँ रखना था, जिस कारण हमारा आंगन भी काफी छोटा लगने लगा था। अब समय हो चला था शाम के भोजन की व्यवस्था का, जिसमें होने वाली थी मूंग की दाल, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर रहती है। और भोजन की व्यवस्था के साथ ही समापन करेंगे आज के इस शानदार से व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।